Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. In this show, we keep telling you about personalities. We bring them on the show, and each week we are bringing new faces for you, the leading personalities that have joined us on this show, which is The Quest. And we have talked about their journey and their vision in this show for you. The person who is with us is a very important guest. He's the Tribal Affairs Minister of India, Mr. Jewel Oram. Also, I must tell you, he was the first Tribal Affairs Minister to become the Minister for this particular ministry. So welcome. जुएल ओराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम एक ऐसी मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, मंत्रालय के बारे में, जो बहुत ज्यादा हमारे देश से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। लेकिन क्या लगता है आपको कि जैसे कि जब पहली बार आप मंत्री बने वाजपेयी जी के समय में, इस मंत्रालय को जन्म देने की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ी क्यों? क्या ऐसे मुद्दे थे जो लगा कि एक मंत्रालय अब उसको समेट के आगे चलेगा? जी, ये माननीय अटल जी का सोच है। और मैंने मंत्रालय का हैंडल करने के बाद कुछ दिन के बाद ये मेरे को पता चला कि ये अटल जी का सोच है, क्योंकि उनको पता था कि सोशल जस्टिस मंत्रालय में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, डिजेबल्ड ये सबको मिला के काम करने से वो होता नहीं। अच्छा। क्योंकि ट्राइबल का समस्या बिल्कुल अलग है, इनसे पूरा हटके है। इनका समस्या अलग है, इनका एरिया अलग है, इनका रहन सहन अलग है। तो ये सब के बारे में कॉन्सेंट्रेट होके पॉइंटेड काम हो, इसके लिए वो मंत्रालय बनाए। और कुछ लोगों का सुझाव था कि इसको उसी मंत्रालय के अधीन में एक एमओएस का अधीन में रखा जाए सेक्शन के रूप में, लेकिन अटल जी उसको मना किया और पूरा फुल फ्लेज कैबिनेट के दर्जा देके पहला मंत्रालय इसको बनाया और मेरे को उसका मंत्री के रूप में दायित्व दिया। और उसके बाद दोबारा आप आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में आप मंत्री हैं, फिर से उसी समस्याओं, उसी मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। वो सफर कैसा रहा है? क्या इतने साल बाद आपको लगता है कि समस्याओं के ऊपर, मैं नहीं कहूंगी समाधान तो बहुत बड़ी चीज है, कि उसको सही ढंग से एड्रेस किया गया है? नहीं, मंत्रालय बनने के बाद एक तो आपका सब में फोकस्ड अटेंशन आ गया। एक तो बजट ज्यादा मिला, काम फोकस में आ गया, और उसको पूरा इंडिपेंडेंटली मंत्रालय को हैंडल करने के कारण एक तो ट्राइबल में भी एक मैसेज गया। मैंने 2-3 दिन पहले एक मीटिंग में गया था, तो उसमें लोग बोल रहे थे कि हम लोग का ये मंत्रालय बनने में इतना देर क्यों लगा। उनका अफसोस ये इस बात का था कि इस मंत्रालय को कोई बनाया नहीं। हम पहले ट्राइबल समस्या को लेके जाके किसको बोलते? अभी तो कम से कम हमारा ट्राइबल मिनिस्ट्री है, हम जाके उनको बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, रो सकते हैं, उनको डिमांड कर सकते हैं, ये उनका भावना है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये मंत्रालय गठन होने के कारण बहुत सारे ट्राइबल में बहुत एक अच्छा मैसेज गया कि चलो हमारे बारे में सोचने के लिए भारत सरकार में आजकल कोई मंत्रालय है, कोई लोग है। जी, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम इस आधे घंटे में आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन जो बड़ा मुद्दा हम सबके सामने और राजनीतिक भी है थोड़ा, उसके बारे में जरूर मैं बात करूंगी, क्योंकि अभी सेशन चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, उस संसद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से ये बिल, जो अगर हम कहें कि भूमि अधिग्रहण बिल जो है वो सामने है, और जिसको लेकर तमाम तरह की आवाजें हैं, तमाम तरह का हमने देखा प्रदर्शन हुआ, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि वो उन लोगों जिन तक, ग्रास रूट लेवल के लोगों तक, चाहे वो हम ट्राइबल्स की बात करें, ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं उनकी बात करें, वहां कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ मसला है। और तरह तरह के जो हैं इसमें व्यूज और वॉइसेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मतभेद भी है। तो आप क्या इस पर कहना चाहते हैं? इसका पॉजिटिव व्यू को बहुत कम बताया गया है और इसका नेगेटिव व्यू को ज्यादा बताया गया है। पॉजिटिव व्यू ये है कि आपको ये भूमि अधिग्रहण जो बिल लाया जा रहा है, ये कोई प्राइवेट के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये पहला ये लोग प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है कि ये बिजनेस हाउस के लिए, ये कोई व्यवसाय प्रतिष्ठान लोगों के लिए ये बिल है। ये गलत है। ये बिल आपका सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी अस्पताल के लिए, सरकारी स्कूल के लिए, सरकारी रेलवे लाइन के लिए, सरकार का काम नेशनल हाईवे के लिए, सरकार का इरिगेशन कैनाल के लिए, ये सब काम के लिए ये आ रहा है। तो ये जो दुष्प्रचार पहला जो है कि ये प्राइवेट के लिए आ रहा है, ये दुष्प्रचार है। ये प्राइवेट के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए है। एक दूसरा है कि जमीन अधिग्रहण का मामला के बारे में ये बहुत सेंसिटाइज हो जाता है, इसलिए कि अतीत दिन में जो भूमि अधिग्रहण के समय में जो जो वायदे किए गए थे, जैसा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, आपका प्लांट्स का हो, माइनिंग का हो,
आपका बाकी जो भी बड़ा बड़ा काम सरकार उस समय में किया, पर्टिकुलरली नेहरू जी जी के समय में, तो उस समय में लोग तो अपने आप छोड़ दिया था, लेकिन उनको जो वायदे किए गए थे उसको लोग देखा कि ये सरकार उसमें खरा नहीं उतरा है, उसमें वो माने मुकर गया है। तो इसके कारण क्या है, अभी एक एप्रीहेंशन है, एक डर है कि ऐसा कोई होने से ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा क्या, जी। ये सबसे डर है। और इसके कारण एक दहशत की स्थिति बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके क्या आपको लगता द्वारा है कि वो जो बिंदु होते हैं, जैसे चाहे वो मुआवजे की बात हो या कहीं प्रोटेक्शन की बात हो, क्योंकि किसान इसके अंदर कहीं आएंगे और फिर जमीन की बात हो रही है, तो क्या सबका हक जो है बात इसी की हो रही है कि सही ढंग से मिल पाएगा या नहीं? नहीं, हक तो एक स्थिति है, लेकिन ये दूसरा बात भी है। आप स्कूल बनेगा ये किसके हक के है, आप कोई अस्पताल बनेगा ये किसके लिए है, आप रेलवे प्रोजेक्ट बनेगा ये किसके लिए है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनेगा ये किसके लिए है, ये भी तो गरीब जनता के लिए है। तो इसलिए ये ठीक है, कुछ प्रावधान में कोई आपत्ति है तो उसको बोला जाए, लेकिन बिल तो फिर कांग्रेस पार्टी ने लाया था, जी वो पायलट किया था। जी अब उस प्रावधान में उसमें से ही खाली थोड़ा सा फेरबदल हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको भी डिस्कशन किया जाना चाहिए उसमें। एक क्योंकि पूरा कांग्रेस पार्टी के एक नेता है जयराम रमेश, उन्होंने बहुत जगह ये बात बोली भी है, वो खासकर इन बातों पर बहुत अपनी नजर रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या इस बिल के द्वारा उन इश्यूज को अनदेखा किया जा रहा है जो नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, आप इस देश में नीति का कोई कमी नहीं है और आपका नेता का भी कमी नहीं है, लेकिन नियत सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो भी कानून आज तक बना है उसमें नियत सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जो नियत लिखा होता है उसमें, उस नियत में काम अगर हो तो आप आज का दिन में अभी का जो शेप है, मेरा जी ख्याल से इसमें भी बहुत तकलीफ होने वाला नहीं है, इसमें से बहुत सारे परेशानी नहीं आएगा। तो संक्षेप में इस राजनीतिक गतिरोध को कैसे देखें? अगर हम देखें, अगर संसद में जो तमाम गर्मी है एक तरह की, आप इस गतिरोध को कैसे देखें? देखिए, ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं ट्राइबल्स का हूँ। जी जी मैं ट्राइबल्स का के हित की बात अगर करें जी करे तो मैं देखता हूँ इसमें ट्राइबल भी इसमें इन्वॉल्व है, उनका भी जमीन का बात तो है ही है। लेकिन हम लोग अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसमें पक्का है कि ट्राइबल का हित का विरुद्ध में हमारा पार्टी कभी गया नहीं है, जाएगा नहीं। जी और उसके हिसाब से ये जो बिल में जी जो प्रावधान है ये डेवलपमेंट के लिए है। तो आप डेवलपमेंट एंड आपका जो लोगों को थोड़ा सा जो तकलीफ होगा जी अगर इसमें से, या इसमें से क्या बोलेंगे उसको, विश्वास का बात है कि सरकार ऐसा नहीं करेंगे। ये जो विश्वास को अविश्वास में ये लोग बदल के जो जी एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, इसमें से मेरा ख्याल से रास्ता निकलेगा आगे चल के, इसमें से ठीक बहुत होगा। जरूरी बातें आपने कही हैं, और जाहिर है कि जो लोग इसको और समझना चाहते हो या इसकी तरफ देख रहे हैं, जी और उसी को देखते हुए फिर जो कानून फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हुई, उस पर फिर आप क्या कहें? क्योंकि बात हम तमाम ये कर रहे हैं कि उनको मुख्य धारा में तो लाया जाए, लेकिन उनकी संस्कृति, उनके काम को भी सहेज कर रखा जाए, तो एक तरह का बैलेंस बनाना जरूरी है। इसके बीच में अगर इस तरह का एक कानून की बात होती है तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपका ये सब व्यवस्था है, जो कि रोड बनाने के लिए, इरिगेशन कैनाल के लिए, रेलवे के लिए, इसमें आपका ये जो व्यवस्था है जी रिलैक्सेशन, ये ऑलरेडी है। इसमें कोई हम लोग नया करने जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। केवल इतने मात्र उसमें है, रोड केवल लिखा है उसमें, नेशनल हाईवे का कुछ बात आ रहा है उसमें से। कुछ जगह जैसा है कि उसमें बिल्कुल जंगल है नहीं, आप रिकॉर्ड में कागज पत्री में जंगल है उसका, आपका रिकॉर्ड में जंगल लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसमें कुछ है नहीं, रिजर्व जंगल का है। तो इसमें अननेसेसरी आपका ये जो एनवायरमेंट क्लियरेंस का नाम जी में प्रोजेक्ट को डिले करना, इसमें रिलैक्सेशन देने का बात है। तो इसके कारण आपका ट्राइबल बहुत इफेक्टेड होंगे ऐसा नहीं है। आप आपका जैसा बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, डैम और आपका फैक्ट्री जो बन जी गया, माइनिंग बन गया, उसके कारण
जो मार हम लोग झेले हैं जी उस समय में जो जो माने दूध का जला हुआ वो छाछ को भी बहुत सही कहा आपने। हाँ फूक फूक के पीता है। आपने ये जो इस टाइप बात का की है, एप्रीहेंशन ज्यादा है इसमें। आपने जो कुछ बातें ऐसे की है जो पर्यावरण से संबंधित है, आपने माइनिंग की बात की, वहां से मेरा अगला सवाल आएगा, लेकिन फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। और यू आर वाचिंग द क्वेस्ट राइट नाउ। वी आर टॉकिंग राइट नाउ टू द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जुएल ओराम। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, मोर इश्यूज, मोर क्वेश्चंस, बट आफ्टर दिस ब्रेक डोंट गो अवे। Welcome back to the show. You're watching The Quest and we are talking right now to the Tribal Affairs Minister, Mr. Juel Oram साहब। अगर हम अब बात जो कर रहे थे, पर्यावरण की बात कर रहे थे, आपने माइनिंग के बारे में जब बात की तो उसको जरूर आप भी चाहेंगे कि उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, जो आप कर रहे थे दूध का जला भी, कि खासकर उड़ीसा से आप आते हैं, वहां पर अगर देखें तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इस समय, और इसको लेकर तमाम तरह की तहकीकात भी हो रही है या बात हो रही है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, माइनिंग हो, मेरा क्षेत्र सबसे बड़ा माइनिंग एरिया है, फैक्ट्री भी हो, इरिगेशन भी हो, ये आपका स्कूल कॉलेज ये सब बने, उसमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो, ये एक है जी। दूसरा है कि प्रॉपर कॉम्पेंसेशन एंड रिहेबिलिटेशन हो। आज तक हम तो सरकार में 6 महीना 8 महीना आए हैं जी। हम तो कोई डिस्प्लेसमेंट किया नहीं, हम तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया नहीं है। हम जो अभी तक जितना प्रोजेक्ट हो चुका है या उसमें से जितना अनुभव आया है, उस अनुभव को दिखा के, उसमें से डरा के लोगों को एक वातावरण बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैंने देखा है, जो व्यक्ति चाय बेचता हुआ होते हुए वो अगर भारत के प्रधानमंत्री हो, वो गरीब का खिलाफ में जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक वातावरण, एक मीडिया का क्रिएशन, कुछ लोगों का एक पहले से एडवांस, आप ऐसा होगा, ये जोर से बोल के ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम गरीब का भला करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं जो मेरे ख्याल से आपके सामने मंत्रालय के हिसाब से भी चैलेंज बनकर सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको या तो शिक्षा के स्तर पर या स्वास्थ्य के स्तर पर कैसे और आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप देखें कि सब जुड़े हुए मुद्दे हैं। खासकर हेल्थ की हम बात करें, चाहे वो औरतें हों, बच्चे हों, खाना मिलता नहीं है, मिलता है तो उसका न्यूट्रिशन लेवल की बात हो रही है कि वो कितना सही होता है या नहीं होता। मतलब आप मंत्रालय में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कुछ अभी आप कर रहे हैं, एफर्ट्स क्या हैं उसके बारे में? देखिए, आपका ट्राइबल मंत्रालय का जो काम है, ये टीएसपी है, माने ट्राइबल सब प्लान प्रोजेक्ट जी। तो प्लान के अंदर में और एक प्लान चलाना, क्यों इसलिए चलाना कि आपका लिटरेसी रेट ऑल इंडिया का एवरेज जितना है ट्राइबल में कम है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट चाहिए। ऐसे हेल्थ का मामला में 1000 व्यक्ति के लिए हेल्थ का जो सुविधा है, वो ट्राइबल में वो सुविधा भी नहीं है, वो बहुत कम है, तो उसको बढ़ाना चाहिए। इसके लिए मंत्रालय से अलग पैसा देना और उसमें से अलग एजेंसी चलाना, एक कुछ पैरेलल एक काम, एक्स्ट्रा काम, उसमें आश्रम स्कूल चलाना, हॉस्पिटल चलाना, मोबाइल डिस्पेंसरी चलाना, ये सब चलाना आवश्यक होता है, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है और इसमें आपका पहुंचता नहीं व्यवस्था, तो इसके लिए हम लोग अलग ये करते हैं। तो ये हमारा मेन फोकस है कि प्लान के अंदर में और एक प्लान, सब प्लान जिसको बोलते हैं, हमको चलाना पड़ेगा, और वो ट्राइबल के लिए चलाना पड़ेगा। इसलिए चलाना पड़ेगा कि उनका जो लिटरेसी रेट है, उनका आपका बाकी जो उनका जो व्यवस्था है, ये बहुत कम है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें कि बीमारियां बहुत ऐसी हो जाती हैं। हालांकि हम ये भी बात करेंगे कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो वो जानते हैं अपने माहौल में और ट्रेडिशनल वे में हीलिंग कर देते हैं, ट्रेडिशनल उनका नॉलेज बहुत सारे मामलों में है, जिसके लिए हमारे देश को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए हम सबको। वो आपको लगता है कैसे प्रिजर्व हो पाएगा, या उसके लिए क्या? हाँ, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपका बहुत सारे एजेंसी उसमें लगे हुए हैं, अपना मंत्रालय की ओर से भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और इसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। और एक और बात आ रही है कि जो शेड्यूलिंग है कम्युनिटीज की, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है कि हमें पहचाना कैसे जाए कि हम कौन से, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात है कि अधिकार तब मिलेगा जब ये जाना जाए कि कौन सा ट्राइब को कितना रिकॉग्नाइज किया गया है, तो इस पे भी काम चल रहा है। नहीं, इसमें अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। देखिए, एक तो शेड्यूलिंग जो है आपका 1950-56 के आसपास में जो मेजर शेड्यूलिंग हो गया, उसके बीच में और कुछ हुआ नहीं। हम लास्ट टाइम जब मंत्रालय हैंडल कर रहे थे तो 270 कम्युनिटी का हमने एक हमारी रिवीजन किया, उसके बाद फिर बीच में कुछ हुआ नहीं।
आज का दिन में ये शेड्यूलिंग में बहुत सारे, एक तो अंग्रेजी में शेड्यूल बना है, उसको महत्व देना है। अब बाइलिंगुअल हम लोग बनवाने के लिए अभी बातचीत हो रहा है। अच्छा। और हम लोग बाइलिंगुअल करेंगे। इसके कारण जो फोनेटिक मिस्टेक है, अच्छा। आपका उच्चारणगत जो तकलीफ आ रहा है, या आपका एक कम्युनिटी का जो विविध रूप में उनका जो स्पेलिंग लिखना है, ये इसके बारे में जो तकलीफ है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, ये सब के बारे में और एक बार रिवीजन करने के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये तो लंबा प्रोसेस है। चलिए, इसमें लेकिन शुरुआत कर दी है मंत्रालय ने। और एक चीज यहाँ से सवाल जो कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि ये मंत्रालय जो है वो कोशिश कर रहा है कि तकनीक का प्रयोग पूरा करे। आईटी पर ध्यान है आपका, और यहाँ तक कि वेबसाइट, और आप बहुत रुचि रखते हैं, तो इसके बारे में हमें बताएं। नहीं, मैं भारत सरकार का जो वेबसाइट मंत्रालय जो बनाए, उसमें से मैं एक अग्रणी मंत्रालय है, उसमें हम पहले बनाए थे। और हम वेबसाइट में से बहुत सारे लाभ ले रहे हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं लोगों को, दूसरा है कि हमारा अभी MFP नेट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो नेट हम लोग लॉन्च किया है, उसके कारण हम लोग को ट्राइबल लोग बहुत सारे मंडी में उनका जो उपज है, वन उपज है, उसका प्राइस के बारे में वो जान सकते हैं। हम लोग किसान कॉल सेंटर, 400 किसान कॉल सेंटर के साथ इंटीग्रेशन किया है, तो उसका थ्रू में भी आप टोल फ्री नंबर में से भी लोग इसको जान सकते हैं। बाकी हमारा ट्राइफेड एक संस्था है, उसके थ्रू में हम लोग रेगुलर मेला लगाते हैं, आपका सेमिनार करते हैं, आपका प्रदर्शनी करते हैं, और प्रदर्शनी को हम सेल करते हैं। इसके कारण भी हम एक ट्राइब शॉप खोले थे और उसका टर्नओवर बहुत कम था। आज मैं आपको आपका माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा 21 ट्राइब आउटलेट हो गया है, और उसमें से बहुत बढ़िया एक ब्रांड नेम भी आ रहा है, और उसका टर्नओवर भी हम लोग का करीब करीब 15 करोड़ से ज्यादा हो गया है। चलिए, तो अच्छी बात है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या कुछ आपके सामने फिर भी है? लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस मंत्रालय से, आपसे, और क्या समस्याएं हैं जिसको आप किस तरह से जूझेंगे, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेट्स टेक अनदर ब्रेक ऑन दिस शो। यू वाचिंग द क्वेस्ट राइट नाउ, एंड वी आर टॉकिंग टू द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जोएल ओराम। कीप वॉचिंग, डोंट गो अवे। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। यू वाचिंग द क्वेस्ट एंड वी आर टॉकिंग टू मिस्टर जोएल ओराम जी। ये जो बात आपने कही कि जिस तरह से ट्राइबल को एक मेन स्ट्रीमिंग में भी लाने की कहीं ना कहीं जरूरत है, हालांकि उनको उनके लोकल कल्चर को भी प्रिजर्व करना है, ये एक तरह का बैलेंस बनाने की बात है। तो आप कहीं ना कहीं जो जिस तरह की आप कह रहे थे शॉप्स आ गए हैं, और मुझे पता लगा कि हाल में जिस तरह से आपने बहुत बड़ा एक आयोजन भी किया था जिसमें तमाम उनके प्रोडक्ट्स को, उनके कल्चर को आपने शोकेस किया, दिल्ली में वो भी नेशनल ट्रैवल फेस्टिवल। तो कैसा, इसमें क्या आपको लगता है कि रिस्पॉन्स अच्छा है, और इससे न सिर्फ आम लोगों को पता चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, बल्कि जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, आदिवासी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा हो रहा है? देखिए, हम लोग फर्स्ट टाइम नेशनल ट्रैवल फेस्टिवल हम दिल्ली में स्टार्ट किया, और 3 वेन्यू में उसको किया। कोणार्क प्लेस का सेंट्रल पार्क में, आपका बाबा खड़क सिंह मार्ग में जो DC का हैंडीक्राफ्ट जो है उसमें प्रदर्शन जहाँ लगता है, और आपका इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है उसमें हम लोग किया। आप इसमें कलाकार भी आए, इसमें आपका बुद्धिजीवी भी आए, और इसमें आपका आर्टिस्ट आए, आर्टिजन आए, जो बनाने वाले आपका हैंडीक्राफ्ट और बहुत सारे प्रोडक्ट है, पेंटिंग्स, बाकी चीज जो बनाने वाले, ये सब आए। उसके साथ साथ आपका हमारे बहुत सारे चीज का भी प्रदर्शन हुआ, और इसमें फूड भी हुआ, आपको लगता है कि मेडिसिन भी हुआ। इम्पोर्टेंट है कि इसमें से बहुत सारे फूड और मेडिसिन, उसको भी प्रदर्शन यहाँ किया गया कि क्या क्या किसमें क्या वैल्यू है, उसके बारे में भी जानकारी दिया गया। कि आपको लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, इसका बहुत बढ़िया हम लोग को अनुभव है। हम अगले साल भी, हर साल हम नेशनल ट्रैवल फेस्टिवल हम दिल्ली में करेंगे, और इसमें आपको बता दूं कि देश भर से, बहुत दूर दराज का इलाके में से, अब बहुत सारे कम्युनिटी, इंडिविजुअल कम्युनिटीज में से 900 से ज्यादा आपका कलाकार इसमें पार्टिसिपेट किया। और आपका जो स्टॉल और बाकी इसको देखा जाए तो हमारा 28 प्रदेश के एजेंसी, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वो लोग भी इसमें आए और उसमें प्रदर्शन किया। अब बहुत सारे लोग यहाँ इन्वॉल्व हुए। जी, आप अगर देखें कि आपने जैसे एजुकेशन की बात की कि हॉस्टल सिस्टम जो बनाया है, क्या लगता है कि वो सफल एक हो पा रहा है एज एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बताया जा रहा था, कुछ दोस्त जो हैं, खासकर उड़ीसा की यहाँ बात करूंगी, कि लैंग्वेज की, भाषा की कई बार होती है कि एक ट्राइबल की अपनी भाषा है,
और क्या वो अपनी भाषा के साथ आगे किस तरह से बढ़ पाता है या नहीं, तो किस तरह से उसको एजुकेशन दें और राइट काइंड ऑफ एजुकेशन दें, ये बहुत नहीं, एक प्राइमरी लेवल में वो भाषा टीचर अपॉइंटमेंट ये व्यवस्था हो गया है। दूसरा, हम लोग एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल हम लोग 180 बनाए हैं अभी तक, और उसमें से आपका ये जवाहर नवोदय विद्यालय टाइप का, इसमें से हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पहले हमारा क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। अभी इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, बाकी जो एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में हमारे बहुत सारे लोग चले गए हैं, और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट हो रहा है। मेरे को लगता है कि अगले 5-10 साल के अंदर में हम भी एक पार एजुकेशन में तो आ जाएंगे, बराबरी में आ जाएंगे। हम पूरा बाकी लोगों के साथ हम कंपटीशन में लेवल में आ जाएंगे। जी, इससे पहले कि और इस तरह के मैं सवाल पूछूं, एक सवाल कहीं कहीं वो राजनीतिक भी और आपसे भी जुड़ा है कि एक टॉल लीडर आपको माना जाता है, जहां से हम ट्राइबल अफेयर्स की बात करते हैं आपकी पार्टी में तो आपका नाम आता है, तो किस तरह से उनकी समस्याओं को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या अपना राजनीतिक भविष्य आप और बड़ा देखते हैं, ये पहला सवाल है। और दूसरा कि क्या किस तरह से इसको लेकर आप एक पूरी पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं कभी सोच के हम केंद्र मंत्री बनेंगे, कभी ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे या प्रदेश का अध्यक्ष बनेंगे, ऐसे सोच के हम लोग थोड़े आए थे। हम तो अपना क्षेत्र का जो सड़क, पानी, बिजली, ये सब व्यवस्था नहीं था, इसलिए मैं नौकरी कर रहा था। जी, आप भेल में नौकरी करते थे। बीएचईएल में मैं असिस्टेंट फोरमैन था। उसमें मैंने उस कंपनी का व्यवस्था है कि हम नौकरी में रहते हुए भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, तो मैंने एक चांस लिया और मैंने जीत गया। मैंने जीतने के लिए नहीं लड़ा था, मैंने तो ऐसे एक कॉन्टेस्ट। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अगर पार्टी को खासकर उड़ीसा में देखें तो आपने कितना बड़ा सपोर्ट एक तरह से दिया, क्योंकि बीजेडी जो है वो एक बहुत बड़ा वहां पे अभी तक नाम है। नवीन पटनायक बार बार मुख्यमंत्री बनते हैं वहां पर, तो एक बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, उसके बीच में आप अपनी पार्टी से एक बड़ा चेहरा। पता नहीं मेरे को, मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो गरीब लोगों में से एक हूँ, गरीब लोगों का काम करता हूँ। काम करते करते हम यहाँ पहुंचे हैं, हम कभी सोचे नहीं हैं और ऐसा कोई सोच के भी काम नहीं करते हैं। हम जब जैसा काम आता है पब्लिक का वो हम करते चलते हैं। बाकी क्या मिलता है, क्या होता है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पार्टी का क्या काम देगा, ये उनका ऊपर में छोड़ हैं। अगर आप देखें कि कई बार मांग उठती है अगर कि क्या अलग राज्य बनाया जाए, चाहे झारखंड में बात हो, बिहार में हो, तो ये बातें भी कहीं ना कहीं आगे आती है। तो इसलिए ये बात आगे आती है कि उनको संतोष ज्यादा से ज्यादा क्यों दिया जाए, ताकि समाज में स्थिति सामान्य बनी रहे। नहीं, कभी कभी रीजनल इम्बैलेंस के कारण बहुत सारे मुद्दा ऐसा उठता है जी। लेकिन वो रीजनल विद इन दैट रीजन फिर और भी है बात उसमें, लेकिन अभी मेरा ख्याल से ऐसी बात इतना नहीं है। अभी इतना ऐसा लग नहीं रहा है अभी। छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका उत्तराखंड हो जाने के बाद अभी और मेरे को ऐसा बहुत बड़ा डिमांड, प्रेसिंग डिमांड ऐसा कोई इंडिया में तो दिखता नहीं है। तमाम तरह के आपका मंत्रालय काम कर रहा है और जमीन से जुड़ने का भी, लेकिन अगर आप देखें कि एक मातृ सुरक्षा की बात, हेल्थ बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश में वैसे भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उससे कोऑर्डिनेशन एक कमिटी बना के या किसी और मंत्रालय से कोऑर्डिनेट करके इस इशू को आप अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं कि महिलाओं का जो हेल्थ है, उनकी सुरक्षा है, उनको आगे बढ़ाना है, वो एड्रेस हो सके? नहीं, ये ट्राइबल का जो हम 21 स्कीम चला रहे हैं, 21 अभी तक, आगे फिर 2-4 स्कीम हम लोग का जोड़ने वाला है। उसमें से एक कल्चर के ऊपर में, कल्चर मिनिस्ट्री होते हुए ट्राइबल कल्चर को हम एम्फासिस देंगे। स्पोर्ट्स का मिनिस्ट्री होते हुए भी हम स्पोर्ट्स को एक स्पेशल एम्फासिस देंगे। लेकिन इसके बारे में जो हमको मॉनिटरिंग जो हम कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं, इसको आगे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथन हमारा आवश्यक है। आईटीडी, आईटीडीपी का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होके उनका समस्या क्या है, ग्राउंड में उनका समस्या क्या है, और वो प्रॉपरली ऊपर में रिपोर्टिंग हो, ध्यान में आए, और उसके हिसाब से आगे चल के हम काम करेंगे। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में कुछ आगे चल के स्ट्रेंथन करने का आवश्यक है, हम उसको सोच लिया है। जी, बहुत सारे लोग ये कार्यक्रम देखेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि जिस आप आदिवासी मामलों के मंत्री भी हैं, तो बहुत सारे लोग देखें, ये उनसे आग्रह भी है। ऐसा कोई संदेश आप देना चाहेंगे इस समय? नहीं, देखिए, जनजाति जो लोग हैं ये एक तो कल्चरली बहुत रिच हैं जी।
आप व्यवस्था के दृष्टि से ये लोग बड़ा एक सिस्टम में है। हाँ, इनका थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, एजुकेशन कम है, हेल्थ के मामले में एक कुछ एक कोई रोजगार नहीं हो पाता है, नहीं जमीन नहीं, से जुड़े इनके हेल्थ के बारे में कुछ कुसंस्कार भी है। जी। लेकिन उसको लोग धीरे धीरे देख के सीख रहा है और मॉडर्न ट्रीटमेंट, पुराना ट्रीटमेंट में से भी कैसे जो बैलेंस बनाया जाए। बैलेंस जो राइट है, जो ठीक है, उसको ग्रहण करते जा रहा है। और ये जो कुसंस्कार धीरे धीरे दूर हो रहा है, एक अंधविश्वास इनसे जी। हट रहा है जी। और ये देख रहा है और ये आगे चलेंगे। जी। और अब जबकि हम कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं और जरूर बहुत सारी बातें जिस पर हम आपसे बाद में भी बातचीत होती रहेगी उसके बारे में, लेकिन एक सवाल जो मैं हमेशा जो भी आते हैं इस पे हमारे मेहमान उनसे जरूर पूछती हूँ कि उनका जो क्वेस्ट है लाइफ में, उनका एक ड्रीम जो है वो क्या है, तो आपका आगे का रास्ता क्या देखते हैं? नहीं, आगे का रास्ता हम तो ऐसे बहुत डिटेल में सोचा नहीं है, लेकिन एक काम करने में मेरे को आत्मसंतोष, किसी को बताते हुए टीवी में बताना, ये मेरे को जितना आनंद नहीं आता है, मैं अकेले बैठ के मेरा काम में क्या मैं प्रगति कर पाया, जो आत्मिक आनंद, इंटरनली मेरे को जो सेटिस्फेक्शन आता है, उसमें मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ और वो मेरे को अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं, और आप हमारे शो में आए इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।